नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मंगल वर्षा पूजन कार्ड चैनल में। आज फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई फ्रेश वीडियो के साथ में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे रत्न के बारे में जो आपको सफलता तो दिलाएगा ही, साथ में अगर आपके रुके हुए काम हैं तो उनको भी बढ़ाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में इस टॉपिक में हम बात करेंगे एक ऐसे रत्न के बारे में जो आपको आपके दाम्पत्य जीवन में भी लाभ दिलाएगा, और यदि आपके किए गए कर्म के अनुसार आपको फल नहीं मिल रहे हैं तो आपको उसमें भी लाभ प्रदान करेगा। आपके जीवन में कहीं रुकावट आती है, ब्लॉकेज आती है, स्पेशली इस चीज़ के लिए यह रत्न बहुत लाभकारी होता है। और आपका बजट भी बहुत कम है, आप महंगा रत्न नहीं ले पा रहे हैं तो उसकी जगह पर आप ये रत्न ले सकते हैं। बहुत से लोगों के काम ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि बिल्कुल होते होते वो एंड पॉइंट पर आके रुक जाते हैं, काम बनते बनते बिल्कुल रुक जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। उनके लिए ये रत्न बहुत लाभकारी है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे इस रत्न के बारे में। ये रत्न क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कहाँ से आता है, इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं, कहाँ मिलेगा, कितने का मिलेगा, धारण करने की विधि क्या है, कौन कौन पहन सकता है, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम आज बात करेंगे। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे पूजा पाठ से जुड़े ज्ञानवर्धक वीडियोज़ आप सबसे पहले देखते रहें। तो चलिए दोस्तों, आइए जानते हैं इस रत्न के बारे में। तो दोस्तों, ये रत्न होता है एमेथिस्ट। इसे हिंदी में कटैला नाम से भी जाना जाता है और इसे कहीं कहीं लोकल भाषा में जमुनिया भी बोला जाता है, क्योंकि ये जामुन के कलर का होता है, इस कारण से जमुनिया रत्न भी बोला जाता है। दोस्तों, ये शनि का रत्न जो नीलम होता है उसका उपरत्न होता है। नीलम एक कॉस्टली रत्न है, हर किसी को सूट भी नहीं करता है, तो जो लोग वो रत्न नहीं पहन पाते हैं उसकी जगह सबसे अच्छा ऑप्शन ये जमुनिया और कटैला माना जाता है। तो दोस्तों, इसी क्रम में अब आइए जानते हैं इस रत्न की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अब दोस्तों, केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताने का एक फ़ायदा आपको ये है कि जब भी आप ये रत्न कहीं से परचेज़ करें तो उसके सर्टिफिकेट में ये सारी बातें जांचें, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सर्टिफिकेट कौन सा कैसा होना चाहिए कि उसकी जेन्युइनिटी की पूरी गारंटी हो। तो सबसे पहले जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है यानी कि RI, ये 1.552 तक होता है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.60 से लेकर 2.70 तक रहती है। मोह स्केल पर इसकी हार्डनेस यानी कि कठोरता 6 से 7 अंक तक होती है। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, सर्टिफिकेट प्रॉपर जो है वो किसी वेबसाइट वाला होना चाहिए। उस पर आप देखें किसी वेबसाइट का नाम मेंशन है कि नहीं, उसे आप क्रॉस चेक करने के लिए रजिस्टर्ड नंबर उस लैब का है कि नहीं है, गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है कि नहीं है, साथ में जो जेमोलॉजिस्ट के सिग्नेचर है वो प्रॉपर कहीं पे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, उस पर जो लैब है उसका कोई एड्रेस प्रॉपर पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है, ऐसी ही लैब का आप सर्टिफिकेट लेने का प्रयास करें। अब दोस्तों, इसी क्रम में आइए जानते हैं इस रत्न को धारण करने के लाभ क्या होते हैं, आप इसे क्यों धारण करें। तो दोस्तों, सबसे अच्छा इसका जो है प्रमुख लाभ होता है वो डिसीजन मेकिंग का होता है। यदि आप सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आपको सही निर्णय लेने में समस्या आती है, बाधा आती है, तो आपके डिसीजन को ये अच्छा करता है। जब आप ये रत्न धारण करते हैं तो आपका डिसीजन मेकिंग पावर जो है बहुत स्ट्रांग हो जाता है। साथ में जब आप इसे धारण करते हैं तो ये नए अवसरों की खोज भी करता है। यदि आप जॉब में हैं तो आपके लिए जॉब में ग्रोथ लाता है। यदि आप बिजनेस में हैं तो नई पार्टीज़, नई कस्टमर्स और नए क्लाइंट्स आपके बिजनेस में आने का प्रयास करते हैं और नए नए आपको अवसर मिलते हैं जिससे आप अपनी ग्रोथ कर पाएँ। दोस्तों, इंटरनल ग्रोथ के लिए भी बहुत लाभकारी है। यदि आप अंदर से कमज़ोर हैं, आप दबा हुआ महसूस करते हैं, तो आप इस रत्न को धारण कर सकते हैं। ये आपकी ओवर थिंकिंग को भी खत्म करता है। यदि आप टेंशन में रहते हैं, किसी चीज़ को या किसी टॉपिक को लेकर आप घंटों तक सोचते रहते हैं, आपका बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता है, सोच कर नींद नहीं आती है, तो उस संबंध में भी ये रत्न बहुत अच्छा काम करेगा। आपकी ओवर थिंकिंग को ये कम करेगा। ये ब्लॉकेज को भी ख़त्म करता है। यदि आपके कोई काम बनते नहीं है, बनते बनते रुक जाते हैं, या आपके जीवन में कोई भी ब्लॉकेज है किसी भी चीज़ को लेकर, तो ये ब्लॉकेज भी खत्म करता है। और दोस्तों, पैसे के मामले में ये रत्न बहुत लाभकारी है। ये पैसे आने के नए स्रोत भी खोलता है, आपके जीवन में नए नए स्रोत बनाता है जिससे आपको धन का लाभ हो सके। यदि आपके संबंध नहीं आ रहे, आपके रिश्ते नहीं आ रहे हैं, आपकी शादी विवाह में रुकावट है, उस कार्य के लिए भी ये बहुत लाभकारी है। यानी कि मेंटल और फिजिकल ग्रोथ के लिए भी बहुत लाभकारी पत्थर माना जाता है। उसके ब्लॉकेज को भी ये खत्म करता है। दोस्तों, इसका आयुर्वेद में भी बहुत अच्छा उपाय बताया जाता है। आप जब इसका पानी पीते हैं, यानी कि आप किसी मिट्टी के पात्र में इस रत्न को डालकर रखते हैं और सुबह उस पानी को पीते हैं, तो आपके शरीर में एक अच्छी स्फूर्ति देखने का आपको अनुभव प्राप्त होता है। और साथ में यदि आपके शरीर में कोई विकार है, रक्त विकार है या अन्य किसी भी प्रकार का कोई छोटा मोटा रोग है, तो उसे भी खत्म करता है। खासकर गांठ संबंधी रोगों के लिए भी ये बहुत लाभकारी है। और एक मैं और उपाय बताना चाहूँगा, जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं उनके लिए भी रत्न बहुत लाभकारी होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इस रत्न को पहनने के बाद या इसका यूज़ करने के बाद आपका कैंसर जड़ से खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इस रत्न का यूज़ करने के बाद, इसे पहनने के बाद आपके कैंसर में आपको राहत देखने को मिलेगी। आपकी दवाइयाँ तो चलेंगी ही, लेकिन थोड़ी राहत के लिए आप इस रत्न को
यूज़ कर सकते हैं, इसका पानी पी सकते हैं। दोस्तों ये रत्न उन लोगों के लिए भी बहुत लाभकारी है जो जिम्मेदार नहीं होते हैं, लापरवाह होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते हैं। उनको अगर आप ये रत्न पहनाएंगे तो वे अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। यदि आप किसी प्रकार के नशे की लत में हैं, शराब, गांजा, दारू, बीड़ी, सिगरेट आदि किसी भी प्रकार के नशे में, सट्टेबाजी में आप बिल्कुल लती हो चुके हैं और आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप यदि ये रत्न का यूज़ करेंगे तो कुछ महीनों में आप पाएंगे कि आपका उन चीज़ों से मन बिल्कुल हटने लगा है, विरक्त हो चुका है। और हड्डी और त्वचा के रोगों के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। अगर आप इसे धारण करेंगे तो आपकी हड्डी और त्वचा संबंधी रोग भी ठीक हो जाते हैं। दोस्तों शनि के दोषों को भी ये ठीक करता है। यदि शनि की महादशा, अंतरदशा या शनि की 7.5 या शनि की ढैया आपको बहुत पीड़ित कर रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, यदि आप ये रत्न पहनेंगे तो आपको उसमें लाभ देखने को मिलेगा, राहत देखने को मिलेगी, आपके ऊपर शनि का शुभ आशीर्वाद बरसना चालू हो जाएगा। तो अब इसी क्रम में आइए जानते हैं कि इस रत्न को आप कहाँ से खरीदें, कितने का मिलता है, कैसा आता है, इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों जो सबसे अच्छी एमथिस्ट की क्वालिटी होती है वो ब्राज़ील और श्रीलंका की मानी जाती है। आप इन दोनों देशों का अगर पत्थर पहनेंगे तो बहुत लाभकारी होता है। इनका कलर थोड़ा डार्क होता है और अन्य देशों से भी ये आता है, इंडिया में भी पाया जाता है थोड़ा बहुत, और उरुग्वे है और साउथ अफ्रीका, इन देशों में भी पाया जाता है। थोड़ा लाइट कलर का होता है, ठीक ठाक काम करता है, लेकिन अच्छे वर्क के लिए, अच्छे रिजल्ट्स के लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा आपको कि आप श्रीलंका या ब्राज़ील का ही पत्थर लेने का प्रयास करें। और इसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होती है, 200 रुपये 250 रुपये रत्ती तक मैक्स टू मैक्स आपको मिल जाती है। और दोस्तों इसको लेते वक्त सावधानी रखने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हाइड्रो नाम का एक पत्थर होता है जो हूबहू इसके तरीके दिखता है, लैब में तैयार किया जाता है। इसकी जगह बहुत धड़ल्ले से बेचा जाता है और कुछ स्फटिक भी आते हैं जिनको कलर करके महंगे दामों पर बेचा जाता है, बाद में उनका कलर लाइट हो जाता है, वो बिल्कुल लाभ नहीं करते हैं। और पहचान के लिए कोई इसका विशेष ऐसा तरीका नहीं है जो मैं आपको यहाँ पर बता सकूँ कि आप उसको घर में टेस्ट करें। आग से जलाकर देख सकते हैं, लेकिन उसमें चटकने का डर होता है। प्लास्टिक होगी तो जल जाएगी, लेकिन आजकल प्लास्टिक से भी एक अच्छे कदम पर कुछ नए पत्थर ग्लासफिल स्टोन्स तैयार किए जा रहे हैं जो बिल्कुल नकली होते हैं और काम नहीं करते हैं। तो सबसे अच्छा ऑप्शन ये होता है कि आप अच्छी लैब का सर्टिफिकेट के साथ में आप इसे लेने का प्रयास करें, किसी अच्छे प्रतिष्ठान से इसे आप खरीदें। यदि ये रत्न आप हमारे चैनल के माध्यम से खरीदना चाहते हैं तो पूरी गारंटी के साथ, लैब सर्टिफिकेट के साथ में, GST नंबर के साथ में प्रॉपर आपको पूजा प्रतिष्ठा करके ये रत्न दिया जाएगा। पूरी गारंटी होती है हमारे प्रोडक्ट्स की, लेने से पहले भी और लेने के बाद भी। आप 1 साल बाद भी फ़ोन करेंगे, आपको कोई समस्या लगेगी तो आपको पूरा उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। उसके लिए आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि इस रत्न को कौन कौन धारण कर सकता है और किसको धारण नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये एक बहुत लंबा विषय है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली अलग अलग होती है और उस कुंडली में शनि की पोजीशन क्या है, किस हिसाब से शनि बैठे हुए हैं, किस भाव में बैठे हुए हैं, किस राशि में बैठे हुए हैं, शत्रु राशि में है, नीच राशि में है, उनकी डिग्री कितनी है, ये सब चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद ही ये बताया जा सकता है कि रत्न आपको सूट करेगा या नहीं करेगा। बहुत सारी कंडीशन होती हैं, होरोस्कोप जो पूरा होता है समुद्र के समान होता है। आप जितनी गहराई में जाने का प्रयास करेंगे उतना ये और ज़्यादा गहरा होता जाएगा। इसलिए कोई छोटी मोटी वीडियो बनाकर 1-2 मिनट की मैं ये नहीं बता सकता हूँ आपको कि ये आपको सूट करेगा या नहीं करेगा। जब आप अपनी कुंडली मुझे भेजेंगे तो मैं प्रॉपर एनालिसिस करके मैं बताऊँगा कि आपके लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, या इसकी जगह कोई दूसरा रत्न आप पहन सकते हैं। और दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि ये रत्न आपको सूट करेगा या नहीं करेगा, आप पहनना चाहते हैं तो अपनी पूरी बर्थ डिटेल्स आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका कोई भी कॉस्ट नहीं है। यदि आप फुल एनालिसिस चाहते हैं तो फिर उसका कोई अलग कॉस्ट होता है, वो आपको हमारे असिस्टेंट के द्वारा बता दिया जाएगा। अब दोस्तों इसी क्रम में इसे धारण करने की विधि के बारे में भी जान लेते हैं। तो धारण करने के लिए सबसे पहले एक शुद्ध क्वालिटी का पत्थर ले लें, और इसे शुद्ध कैसे करना वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। आप शुक्रवार की रात को इसे एक मिट्टी के पात्र में, जो कच्ची घानी यानी कि सरसों का तेल होता है, उसमें डिप करके इसको रात भर के लिए रखते हैं, और सुबह शनिवार के दिन स्नान करने के पश्चात आप इसे निकालें और साफ़ कपड़े से पोंछें। बाद में दूध, दही, गंगा जल, घी, शहद आदि से पुनः इसे स्नान कराएं और साफ़ कपड़े से पोंछकर इसे धूप दीप करें, अगरबत्ती करें, आप जो भी करते हो घर में। इस पर रोली, अक्षत, चावल, चंदन आदि चढ़ाएं। इसके बाद शनि देव के चरणों में स्पर्श कराकर ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करते हुए आप इस रत्न को चांदी में बनवाकर धारण कर सकते हैं। यदि आप इसकी अंगूठी पहन रहे हैं तो अपने सीधे हाथ की बीच वाली उंगली में, आप स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के लिए उंगली सेम रहेगी, हाथ भी सेम रहेगा। यदि इसका ब्रेसलेट आप धारण करना है तो भी अपने राइट हैंड में धारण करें। महिलाएं जो हैं वो अपने लेफ्ट हैंड में धारण कर सकती हैं। यदि आप इसकी माला या लॉकेट धारण कर रहे हैं तो गले में तो आप सिंपली धारण कर ही सकते हैं। इसको बनवाने के लिए सबसे अनुकूल धातु जो होती है वो चांदी होती है, या पंच धातु में भी आप इसे बनवा सकते हैं। इसे आप सोने में ना बनवाएं। और दोस्तों जो बचा हुआ तेल रात का आपने रखा हुआ था उसका दीपक जलाकर आप अपनी देहरी पर रख सकते हैं, तो आपके अरिष्ट ग्रहों की
शांति होती है। और यदि दोस्तों यह रत्न आप हमारे चैनल के माध्यम से लेंगे तो आपको ये पूजा प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संपूर्ण पूजा प्रतिष्ठा करके आपको 1008 मंत्रों से मंत्रोच्चारण करके इसको सिद्ध करके आपको आपके घर कुरियर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यह था पूरा एमथिस्ट रत्न से रिलेटेड पूरा वीडियो। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।